बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिमिलर टर्म दिखने में लगती हैं, लेकिन तीनों टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल क्या है और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है ना। तो ये टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों टर्म्स को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल के साथ। अब देखिए, सिंपल सी एक बात, ज़ीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड ना हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, whose degree is not defined, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं। डिग्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री क्या होते है ना। तो अब ऐसे पॉलिनोमियल के बारे में ज़रा सोचिए कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री ही डिफाइन ना हो। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो ही ऐसा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ, ये ज़ीरो है ना। ये ज़ीरो ही एक ऐसा पॉलिनोमियल है या मोनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? देखिए, इस ज़ीरो को मैं चाहूँ तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ज़ीरो एक्स स्क्वायर, ज़ीरो एक्स स्क्वायर मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ज़ीरो। ज़ीरो को इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह मैं ज़ीरो को ऐसा भी लिख सकती हूँ, ज़ीरो एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो। अल्टीमेटली वो ज़ीरो ही आने वाला है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ज़ीरो एक्स प्लस ज़ीरो, है ना। यानी देखिए, ज़ीरो को लिखने के कई तरीके हैं, सिर्फ यही तीन तरीके नहीं, और भी अलग अलग फॉर्म में ज़ीरो को लिखा जा सकता है। नॉर्मली हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट देखते हैं वो नॉन ज़ीरो होता है। लेकिन अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और इसी तरह का ये फॉर्म है, मतलब कोएफिशिएंट्स आपके ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्म है और मैं आपसे कहूँ कि बताइए ज़रा इस पॉलिनोमियल को देखकर कि यहाँ पर आपको डिग्री क्या दिख रही है, तो आप झट से ये कहेंगे कि भाई मैम, यहाँ पर x है हमारा वेरिएबल और x की हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 2, और इसकी डिग्री आप बोलने लगेंगे कि 3, इसकी डिग्री बोलने लगेंगे 1। अब देखिए, ज़ीरो को ही अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। एक बार आप कह रहे हैं डिग्री 2, एक बार कह रहे हैं डिग्री 3, एक बार कह रहे हैं डिग्री 1। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉलिनोमियल की अलग अलग डिग्रीज हों? यानी कि डिफाइन ही नहीं है इसका मतलब। और इसको और भी बहुत सारे फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, कोई ऐसा लिमिटेड फॉर्म नहीं है कि हाँ हमने उसको उस फॉर्म में लिख दिया और बात हो गई ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसको और बहुत सारी फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि क्योंकि ज़ीरो को बहुत सारे फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, इस तरह के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ज़ीरो की डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, और ऐसा पॉलिनोमियल कौन है? ज़ीरो है, ठीक है। ये क्या है वो मत समझ जाइएगा इसको, ये ज़ीरो है। क्लियर? अब देखते हैं ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़ीरो हो, है ना, whose degree is ज़ीरो, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़ीरो हो। अब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी डिग्री ज़ीरो हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा 2 लिखा है सपोज, ठीक है। तो 2 के साथ कोई वेरिएबल आपको तो नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। 2 को मैं 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, तो 2 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि किसी भी बेस की पावर जब ज़ीरो होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। यानी अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, मतलब कोई एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ जो x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, तो x रेज़ टू द पावर 0 लिख दूँ इस 1 को, तो कोई मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मुझे ये पॉलिनोमियल दिख रहा है जो कि एक मोनोमियल है, इसकी वेरिएबल की पावर क्या दिख रही है आपको? डेफिनेटली इसकी वेरिएबल की पावर है 0, यानी कि
इस मोनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 0 हुई। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कोई मोनोमियल होता है, तो यानी कि एक ऐसी बात समझ में आई कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होता है, एक मोनोमियल होगा हमेशा, ठीक है, यानी एक सिंगल टर्म वाला। दूसरी बात, उसकी डिग्री 0 होगी, ठीक बात है। और क्या समझ में आया, ये बात समझ में आई कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होगी, 0 को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, क्योंकि वो हमेशा किसी 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और आप उसको किसी भी वेरिएबल की पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आपको वो पॉलिनोमियल वेरिएबल के साथ दिखने लगेगा, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 ही होगी। इसके साथ तो और कोई टर्म है ही नहीं। हम सिर्फ मोनोमियल की बात करेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ और क्या बात समझ में आई हमें, कि जितने भी कांस्टेंट्स होंगे वो सब इस 0 डिग्री पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जैसे जिस तरह से यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई 0, तो -4 लिख दिया जाए, -3 लिख दिया जाए, या 1 लिख दिया जाए, या फिर 5 लिख दिया जाए, कुछ भी, कोई भी वैल्यू लिख दी जाए, सो ऑन, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अब क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 आ रही है, इसलिए इस 0 डिग्री पॉलिनोमियल का एक और नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा 0 पॉलिनोमियल और 0 डिग्री पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है। ओके, अब देखते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं एक ऐसे पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रही हूँ जो x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इन वेरिएबल x, यहाँ पे x की जगह मैं y भी ले सकती हूँ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे मैंने सपोज कर लिया कि मैं ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ जो x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, और मैं क्या बात कर रही हूँ इनिशियली कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का 0 का क्या मतलब है। जिस तरह हमने 0 पॉलिनोमियल समझा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, इसी तरह 0 डिग्री पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। उसी तरह हमें ये चेक करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल, उसका 0 अगर कोई कह रहा है कि उसका 0, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए। यानी कि अगर मेरा पॉलिनोमियल x वेरिएबल वाला है, तो x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए वो पूरा पॉलिनोमियल ही 0 बन जाए, ठीक है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ कि क्या है ये। इट इज़ एनी रियल वैल्यू ऑफ x, जैसे अगर मैं x की बात कर रही हूँ तो x फॉर विच, या आप y की बात करेंगे तो फिर y हो जाएगा, ठीक है। फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल becomes 0। एक सेकेंड, अब विजिबल होगा आपको, हाँ अब विजिबल होगा, ठीक है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 बन जाए, तो उस वैल्यू को बोलेंगे हम 0। किसका, उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस 0 को हम और भी कई नाम से जानते हैं। 0 को हम रूट भी बोलते हैं, या फिर सोल्यूशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तीनों ही नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है मतलब, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है x वेरिएबल का, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये मेरा है सपोज x + 5, ठीक है। एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने ले लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे बताओ कि इसका 0 क्या होगा। इसका 0 मतलब आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ x की उस वैल्यू के बारे में जिसके लिए ये पूरी वैल्यू, यानी ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन जाए। तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये पूरा 0 बन जाए। आप मुझे फटाफट बता देंगे कि भाई
फॉर x इक्वल टू -5, अगर x की वैल्यू -5 ले ली जाए, p ऑफ x बिकम्स 0। p ऑफ x जो है यानी पॉलिनॉमियल जो है x वेरिएबल वाला, वो 0 बन जाएगा। किसके लिए? x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। क्या x की किसी और वैल्यू के लिए ये पॉलिनॉमियल 0 बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, x की -5 जो वैल्यू हमने लिखी है, सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन सकता है। तो x की उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल का 0 कहेंगे हम, 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। इसी तरह से रूट्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल, सॉल्यूशंस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, s लगा देंगे या es लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि तीनों टर्म्स जो लिखी हैं, तीनों में फ़र्क क्या है। क्लियर है ना? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज़ीरोज़ निकलेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे मैंने लीनियर पॉलिनॉमियल लिखा है, तो ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, या फिर अगर मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा है तो ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, या फिर यहाँ पे मैंने क्यूबिक पॉलिनॉमियल लिखा है तो ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे, वो एक अलग सवाल है। उसका जवाब हमें ढूंढना है बिल्कुल, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब समझने की बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पॉलिनॉमियल गिवन था, ये लीनियर पॉलिनॉमियल। अब मुझसे कोई पूछे अगर कि बताइए इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो मैं बोलूँगी ज़ीरोज़ नहीं, सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, इसका एक ही रूट या एक ही सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना इसके लिए, जिसके लिए ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन सकता है ना। तो इस लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए मैं कहूँगी कि एक 0 पॉसिबल है, यानी कि एक रूट या एक सोल्यूशन पॉसिबल है। इसी तरह अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया जाता या क्यूबिक पॉलिनॉमियल दे दिया जाता या और ज़्यादा डिग्रीज वाले पॉलिनॉमियल दे दिए जाते, तो फिर मैं कैसे पता लगाती कि कितने ज़ीरोज़ होंगे उस पॉलिनॉमियल के। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें कैसे पता लगेगा, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए हमेशा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, कोई भी पॉलिनॉमियल है जिस पॉलिनॉमियल के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पॉलिनॉमियल के अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको पता लगाने, तो आप क्या करेंगे, उसी पॉलिनॉमियल की डिग्री देखेंगे। जितनी भी उसकी डिग्री होगी ना, वही डिग्री उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको देगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या कहने का मतलब है मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि डिग्री 2, तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 2। 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 3। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल पीछे लिखा था, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 लिखा था, है ना। यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अब अगर डिग्री 1 है और अभी हमने नंबर ऑफ ज़ीरो भी देखे थे, उसके कितने थे, एक ही ज़ीरो निकल के आया था, तो नंबर ऑफ ज़ीरो, अब ज़ीरोज़ तो नहीं कह सकती मैं, कितने हुए यहाँ पे 1। देखिए दोनों मैच कर रहे हैं ना, ये डिग्री भी 1, नंबर ऑफ ज़ीरो भी 1। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखूंगी यानी कि 2 डिग्री पॉलिनॉमियल लिखूंगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 2। इसी तरह 10 डिग्री पॉलिनॉमियल लिखूंगी तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 10। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 4x रेज़ टू द पावर 8 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 7, ठीक है। ये एक पॉलिनॉमियल लिख दिया। यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी देख रही है, 8, यानी कि डिग्री कितनी होगी 8। और अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो आपको फटाफट इसका जवाब दे देना होगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें होंगे 8, क्योंकि इसकी डिग्री 8 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या देखना है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है। अभी जो हमने पढ़ा ज़ीरो पॉलिनॉमियल और 0 डिग्री पॉलिनॉमियल, उन दोनों पॉलिनॉमियल के बारे में हम बात करते हैं कि उन दोनों में कितने ज़ीरोज़ होंगे। वीडियो पॉज करिए और सोचिए। तो पहले बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल की। अभी हमने पढ़ा कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल कैसा पॉलिनॉमियल होता है,
जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, यानी इसकी डिग्री के बारे में ही आपको पता नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब अगर डिग्री नहीं पता, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू ही नहीं पता आपको कि कहाँ पे जाके रुकेगी या कहाँ पे जाके उसका एंड होगा, डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। अब डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो भी डिफाइंड नहीं है। जब कोई चीज़ डिफाइंड नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ कह नहीं सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझना भी पड़ेगा आपको कि कैसे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 0x² प्लस 0x प्लस 0, सपोज ये लिखा है। अब ये अल्टीमेटली तो बनने वाला 0 ही है ना। अब x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये पूरा 0 बन जाए। ये पॉलिनोमियल है अगर p ऑफ x, इसमें हम x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं जिसके लिए ये पूरा का पूरा 0 बने। ऑलरेडी 0 ही बनेगा, तो x के यहाँ पे चाहे मैं 1 वैल्यू रख दूँ, चाहे 2 रख दूँ, चाहे 100 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ही क्यों ना रख दूँ, अल्टीमेटली ये कैसा बनेगा, ये पूरा का पूरा 0 ही बनेगा। तो यानी कि x की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन सकता है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए इस पॉलिनोमियल के लिए, इनफाइनाइट। क्लियर, ओके। अब देखिए क्या था हमारा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, बल्कि मैं लिखती हूँ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कांस्टेंट भी लिख सकती हूँ क्योंकि इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, लिख देती हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो कितने होंगे इसमें। हमने अभी पढ़ा कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, है ना। इसकी डिग्री कैसी है, 0। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में भी हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उतने ही होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री अगर 0 तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 0। 0 का मतलब एक भी नहीं, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं, नो ज़ीरो, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये नंबर ऑफ 0 और ये भी नंबर ऑफ 0 लिखा है, नंबर नहीं लिखा है, ये नो लिखा है। 0 मतलब रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, एक भी नहीं, नो ज़ीरो, ठीक है, कोई 0 नहीं होगा इसका। कैसे नहीं होगा, सोचिए इसके बारे में भी ज़रा। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, सपोज 5 लिख लिया, ठीक है। अब 5 के साथ क्या है, 1 है, यानी कि 5x⁻0 के फॉर्म में है ये। अब इसके बारे में सोचिए आप ज़रा, x की कोई ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए या ये पूरा मोनोमियल 0 बन जाए। तो x की चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें, 1 2 3 4 कुछ भी, तो किसी की भी पावर 0 जब होती है तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 1 को तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो कभी तो 0 तो बन नहीं सकता ये। तो जब ये 0 बनेगा ही नहीं तो 0 कैसे पता लगेगा, मतलब रूट्स कैसे पता लगेंगे, तो रूट्स पता ही नहीं लगेंगे, यानी कि कोई 0 नहीं होगा इसका, यानी x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। और अगर वैसे भी आप देखें तो 5 है अगर खाली, तो 5 में कहीं आपको वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा। तो जब वेरिएबल नहीं दिख रहा तो हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी एक तरीका है सोचने का, ठीक है। तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, बस समझ में आना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अभी जैसे सिचुएशन चल रही है 2020 में, तो MCQ टाइप क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम में। तो आप हर तरह से प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आपको कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। आंसर कैसे पता होगा, जब आपको एग्जैक्टली उसका मतलब पता होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, या कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे किसी पॉलिनोमियल में, ये भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो कुछ,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।